मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। तस्वीरें देख लीजिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा, राजस्थान के विकास में जनजाति समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बेणेश्वर धाम को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वे पहले नहीं मिल सकी, लेकिन उनकी सरकार बनने के बाद यहां विकास कार्यों पर तेजी से काम शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के समय धाम के विकास का जो वादा किया था उसे पूरा करने की दिशा में सरकार काम भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा, राज्य सरकार लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और स्थानीय कला और संस्कृति की विरासत को संरक्षित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष मनाया गया। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। साल भर पूरे देश में हजारों कार्यक्रम हुए। हमारी सरकार ने इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम किए। गांव-गांव में जनजाति वीरों की कहानियां सुनाई गई। यह मोदी जी की दूरदृष्टि है कि उन्होंने उन नायकों को राष्ट्रीय पहचान दिलवाई जिन्हें इतिहास किताबों ने अनदेखा किया था। साथियों, आज हम सब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में काम और मना रहे हैं, तो मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारी राजस्थान की धरती ने भी ऐसे आदिवासी वीर सपूत दिए जिनकी अमर गौरव गाथा इस माटी के कण कण में है। बागड़ की इस माटी के लाल गोविंद गुरु ने 20वीं सदी की शुरुआत में भीलों को एकजुट करते हुए उन्होंने संप सभा की स्थापना की और आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वच्छता और स्वाभिमान की अलग जगाने का काम किया। उन्होंने भगत आंदोलन की शुरुआत की और अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 1913 में मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों की गोलियों से सैकड़ों आदिवासी शहीद हुए गए। राजस्थान की यह वीर भूमि वीर बालिका कालीबाई के पराक्रम को पूरी तरह से जानती है। डूंगरपुर की इस वीर बेटी ने मात्र 12 साल की आयु में अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी वीर बेटियों किसी भी समाज का सिरमौर होती है। राजस्थान सरकार उनके नाम पर छात्रवृत्ति देती है ताकि उनका बलिदान पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य जनजातीय समाज के विकास और सहयोग के लिए कैसे आगे काम कर सकते हैं, हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है। जनजातीय समाज के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित होकर काम कर रही है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता बढ़ा। मुख्यमंत्री जी ऐसे ही नहीं आए हैं। इस बेणेश्वर की धाम की धरती ये हमारा हरिद्वार है भाइयों बहनों। यहाँ पर हमारे पूरे वागड़ क्षेत्र के लोग, हमारे मध्य प्रदेश के लोग और यहीं पर आकर के अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं। और आप और हम देखते हैं ये नदी अभी सूखी पड़ी है भाइयों बहनों। यहाँ पर पानी तो जा रहा है लेकिन बह करके अलग चला जाता है। या इस पर का कोई व्यवस्था नहीं, किसी ने कल्पना नहीं की थी। यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मंदिर के विकास की कोई किसी ने चिंता नहीं की थी भाइयों बहनों। और अब माननीय मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ 130 करोड़ की घोषणा की और घोषणा करके आज भूमि पूजन करने के लिए आए भाइयों बहनों। और अब ये सारा यहाँ एक एनीकट बनेगा या घाट बनेंगे और एनीकट बनेगा तो पूरा पानी भरा रहेगा और पूरा पानी भरा रहेगा तो आप देखेंगे ये आनंद हमको होगा भाइयों बहनों। आप फूल विसर्जन करने के लिए होगा तो आप एक अलग प्रकार का दृश्य दिखेगा भाइयों बहनों। इसका सर्वांगीण विकास होगा तब हमको लगेगा कि एक हमारा धाम है, ऐसा हमको महसूस होगा भाइयों बहनों। इसके लिए आए भाइयों बहनों। अभी हम लोग कई प्रकार की चर्चा होती भाइयों बहनों। अभी हमने देखा होगा अभी हमारे विधानसभा में 2 प्रकार के कानून बने हैं जो जनजाति क्षेत्र की महत्व के विषय है भाइयों बहनों। हमारे यहाँ एक धर्मांतरण का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलता है। भोले भाले आदिवासियों को प्रलोभन दे करके चिकित्सा के नाम से, सेवा के नाम से, शिक्षा के नाम से जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम स्थित वाल्मीकि और हरि मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। तस्वीरें आप देख लीजिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर दौरे पर रहते हैं। यहाँ पर बेणेश्वर धाम
मंदिर जो है काफी प्रसिद्ध है और ऐसे में यहाँ पर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। और इसके अलावा वाल्मीकि और हरि मंदिर में भी पहुंचते हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करवाई जाती है। बूंदी के हिंडौली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती रसोई गैस की कीमतों और कालाबाजारी के खिलाफ जम करके प्रदर्शन किया। तस्वीरें देख लीजिए। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हिंडोली के अध्यक्ष लक्ष्मण बैरवा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हिंडोली उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गैस की कीमतों को नियंत्रित करने, कालाबाजारी रोकने और आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कांग्रेस का जो है वो प्रदर्शन आपने देखा उपखंड कार्यालय पर किया है। और चलिए अब बात जैसलमेर की। सीमावर्ती जिले जैसलमेर के लाठी गांव के पास में बीती देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई जिसमें आधा दर्जन के करीब राज्य पशु ऊंट की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा। हादसा उस समय हुआ जब जैसलमेर से पोखरण की तरफ जा रही लीलन एक्सप्रेस के सामने अचानक से ऊंटों का झुंड रेलवे ट्रैक पर आ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि 5 ऊंटों की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक अन्य ऊंट ने भी दम तोड़ दिया। हादसे के दौरान 2 ऊंट ट्रेन के इंजन में बुरी तरह से फंस गए, जिसके कारण ट्रेन को बीच ट्रैक पर ही रोकना पड़ा। रेलवे कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद ऊंटों को इंजन से बाहर निकाला। इस दौरान करीब 20 से 30 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर ही खड़ी रही, जिससे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलने पर रेलवे के जमादार रेवंत राम चौधरी, वन्यजीव प्रेमी मुकेश भील और ग्रामीण सुबह मौके पर पहुंचे और मृत ऊंटों को ट्रैक से हटवाया गया। बता दें कि पूर्व में भी कई बार मवेशी ट्रेनों की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पशुओं की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। इसी तरह बहुत बड़ा पशु मूल्य है जिसमें आज 6 ऊँटों की मौत हो गई ट्रेन की चपेट में आने से। आए दिन ऐसे कई हादसे हो रहे हैं जिससे ट्रेन की वजह से कई गाय, ऊँट, बकरियां, कई जानवरों की मौत होती जा रही है। और आज भी 6 ऊँटों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उसके बाद ग्रामीण पहुंचे मौके पे और ग्रामीणों ने ये ट्रेन के जो लोग हैं उनको अवगत किया कि बताया कि ये 6 ऊँटों की मौत हो गई है। उसके बाद में उन्होंने बताया कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लाठी क्षेत्र बहुत बड़ा पशु मूल्य है जिसमें आज 6 ऊँटों की मौत हो गई ट्रेन की चपेट में आने से। आए दिन ऐसे कई हादसे हो रहे हैं जिससे ट्रेन की वजह से कई गाय, ऊँट, बकरियां, कई जानवरों की मौत होती जा रही है। और आज भी 6 ऊँटों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। उसके बाद ग्रामीण पहुंचे मौके पे और ग्रामीणों ने ये ट्रेन के जो लोग हैं उनको अवगत किया कि बताया कि ये 6 ऊँटों की मौत हो गई है। उसके बाद में उन्होंने बताया। झुंझुनू के मंडावा से सड़क हादसे की खबर देखने को मिल रही है। मुकुंदगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे पैदल चल रही बुजुर्ग महिला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल महिला को तुरंत मंडावा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय चीना देवी के रूप में हुई है, जो कि गोदुकाबाज की रहने वाली थी और इन दिनों अपने पीहर मीठवास आई हुई थी। तो बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, जिसके चलते महिला की जान चली गई। और अब भरतपुर के रूपवास की बात करेंगे, जहां पर रूपवास नगरपालिका की वार्ड संख्या 13 में न्यायालय परिसर और उपखंड अधिकारी कार्यालय के पीछे व्याप्त गंदगी को लेकर के दर्जनों महिलाओं ने पार्षद चंद्रकांत कटारा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी विष्णु बंसल को ज्ञापन दिया। महिलाओं ने दिए ज्ञापन में लिखा कि उपखंड कार्यालय और न्यायालय परिसर के पीछे गंदगी का अंबार है, तो वहीं जलभराव होने के कारण भयंकर बदबू फैल रही है, जिससे पैदा होने वाले मच्छरों से बीमारियां फैल रही है। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वच्छता पखवाड़ा चला रहे हैं, तो वहीं रूपवास नगरपालिका में इससे उलट हो रहा है। सुलभ शौचालय क्षतिग्रस्त पड़ा है, रास्ते से निकलना दूभर हो चुका है, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जब उपखंड कार्यालय और उपखंड अधिकारी के निवास के निकट ही इतनी गंदगी है, तो आम जगहों के क्या हालात होते होंगे। महिलाओं ने नगरपालिका मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।
तो तस्वीरें आप देख लीजिए। और अब झुंझुनू की बात करेंगे। सूरजगढ़ के ग्राम काजड़ा गांव में घर की रसोई में रखे गैस सिलेंडर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। आग इतनी तेज थी कि घर की खिड़की और दरवाजों से लपटें बाहर निकलने लगी। हालांकि समय रहते दमकल पहुंचने से बड़ा हादसा यहां पर टला। आग बुझाने के प्रयास में मां बेटे के पैर भी हल्के से झुलस गए। जानकारी के मुताबिक काजड़ा गांव में ऐतिहासिक तालाब और बगीची के पास में रहने वाली रोबिन चंदेलिया के घर सोमवार सुबह करीब 5 बजे ये घटना हुई। उस समय उनकी मां सरोज देवी रसोई में चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर के रेगुलेटर के पास अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप अख्तियार किया। आग की लपटें खिड़की और दरवाजों से बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगह पर आए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। आग लगने की सूचना दमकल को दी, जहां से पिलानी नगरपालिका की 2 फायर ब्रिगेड को मौके पर भेजा। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। चाकसू स्थित राजकीय उप जिला अस्पताल में सोमवार को शिवदासपुरा निवासी अर्चना देवी के गले से सोने का मंगलसूत्र चोरी होने का मामला देखने को मिला। इलाज के दौरान डॉक्टर के कमरे के बाहर भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने मंगलसूत्र पार किया। चोरी का पता चलते ही अर्चना देवी भावुक हुई और अस्पताल परिसर में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की है और अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अर्चना देवी के गले से चोर ने चोरी की है। लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लगातार तस्वीरें आपको दिखाई, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, चोर इतने बेखौफ कैसे हैं और कानून व्यवस्था का उनमें डर क्यों नहीं है। मैं जांच कराने आया था, मैं इसको चेकअप कराया था, तो उस टाइम में पीछे खड़ी थी तो बहुत सारे लोग खड़े थे, उसमें इसका लोग को ले किसी ने पीछे से। कब की बात है ये? अभी की बात है, 1 बजे के लगभग। तो आपने कंप्लेंट की किसी को? कंप्लेन की बोला है ऋतुराज सर को और उनको बोला है, और अंदर भी ऊपर भी जाके बोले वो कैमरे चेक करने के लिए। तो अभी तो ऊपर वाले तो बोले हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। हमारे साथ में हमारे लोग खोल लिया। किसने खोला? पता नहीं, पीछे से खोला था। आप अस्पताल में आए तो अस्पताल में कौन सी जगह खुला आपका लोग? चौथ का बरवाड़ा स्थित प्रसिद्ध चौथ माता मंदिर में 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि की तैयारियां तेज हो चुकी है। नवरात्रि के 9 दिनों तक श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, प्रसाद, भोजन, ठंडा पानी, छाया और बैठने की विशेष व्यवस्थाएं की जाएंगी। मंदिर परिसर में पुरुष और महिलाओं के लिए अलग कतारों की व्यवस्था भी की जाएगी। तो वहीं सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग प्रशासन से की गई है। इस दौरान मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाएगा। माता का विशेष श्रृंगार और नया चोला भी चढ़ाया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 मार्च को दोपहर 12 बजे विधिवत घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होगी। इसके बाद 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना, भजन, कीर्तन और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हरीश चंद्र मीना को 18वीं लोकसभा की अवधि के लिए गठित भारत नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह का मेंबर नामित किया है। भारत नाइजीरिया संसदीय मैत्री समूह का उद्देश्य इंडिया और नाइजीरिया के बीच संवाद, सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है, जिसके तहत संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के दौरे, विचारों का आदान प्रदान और व्यापार, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सांसद मीना ने कहा कि वे इस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ में करते हुए दोनों देशों के बीच संसदीय संबंधों, सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे।